नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और विमल मार्केट अपडेट के एपिसोड में। आज एपिसोड नंबर है 42। आज हम बात करेंगे 24 अगस्त 2026 के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की और 25 अगस्त 2026 मेगा एक्सपायरी के मार्केट आउटलुक की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कोई भी फायदा या नुकसान होता है तो उसके लिए हमारा चैनल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। आप अपना कोई भी डिसीजन हो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करके ही डिसीजन लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज निफ्टी 24,285 के ऊपर ओपन हुआ। जैसे ही ओपन हुआ, निफ्टी ने 24,313 का हाई बनाया और उसके बाद में 24,144 का लो बनाया और 33 अंकों की कमजोरी के साथ में 24,219 के लेवल के ऊपर 0.14% की कमजोरी के साथ निफ्टी आज क्लोज हुआ। निफ्टी में आज बढ़ने वाले शेयर 25 थे, गिरने वाले 26 शेयर थे और एक शेयर अनचेंज रहा। यानी निफ्टी की ब्रेथ आज कंफ्यूजिंग थी। निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर आने की वजह से बार बार नीचे की तरफ आ रहा था। एनएससी के कामकाज की बात करें तो एनएससी में 3673 शेयरों में आज कामकाज हुआ, जिसमें से 1740 शेयर पॉजिटिव में क्लोज हुए, 1820 शेयर नेगेटिव में क्लोज हुए और 113 शेयर अनचेंज रहे। तो एनएससी में भी सेम ही कारोबार दिखा। एनएससी भी कंफ्यूजिंग ही दिखाई दिया। गिरने वाले और बढ़ने वाले शेयरों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा था। आज निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग करने वाले सेक्टर्स में इंडिया डिफेंस, पीएसयू बैंक और मीडिया सेक्टर था और निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जाने वाले में मेटल, रियलिटी और कंज्यूमर सेक्टर थे। तो आज निफ्टी कल की मेगा एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए कामकाज करता हुआ दिखाई दिया, जिसमें न ही तो कोई ज्यादा सेलिंग आ पाई और न ही ज्यादा बाइंग आई। इंडेक्स लेवल की बात करें, अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। तो ब्रेंट क्रूड $92.25 पर बैरल के ऊपर कामकाज कर रहा है 2.27% की कमजोरी के साथ में, और WTI क्रूड $84.77 पर बैरल के ऊपर कामकाज कर रहा है 2.62% की कमजोरी के साथ में। और कमोडिटी में गोल्ड में तेजी दिखाई दे रही है, $4,673 पर केजी के ऊपर कामकाज कर रहा है 1.43% की मजबूती दिखा रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 98.95 के स्तर के ऊपर है, 0.15% की मजबूती दिखा रहा है। और रुपया आज कमजोर रहा 0.02% और ₹95.74 के लेवल के ऊपर रुपया आज क्लोज हुआ। तो कमोडिटी मार्केट की जो कंडीशन बता रही है वो यही है कि मार्केट कॉशियस है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इन्फ्लेशन का डर सभी इकोनॉमी में लग रहा है, जिसमें अपनी इंडियन इकोनॉमी भी पीछे नहीं है। अब बात करते हैं एफआईआईज डीआईज एक्टिविटी की। एफआईआईज ने आज 1181 करोड़ का माल नेट कैश में खरीदा और डीआईज ने 2493 करोड़ का माल नेट कैश में खरीदा और जो नेट खरीदारी निकल के आई वो 3675 करोड़ की आई। यानी आज बाइंग का वैल्यू दिखा रहा था, लेकिन हमको इस बात से भी नहीं नकारना चाहिए क्योंकि 25 तारीख को एक्सपायरी है, तो यह मैनेज भी किया गया हो सकता है स्टॉक्स को, जिसकी वजह से बाइंग दिखाई दे रही हो। अब बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट की। तो पीसीआर 0.70 के लेवल के ऊपर है, विक्स इंडिया विक्स 11.53 के लेवल के ऊपर है, थोड़ा थोड़ा धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना ज्यादा पैनिक का माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पेन 24,200 के लेवल पर है और निफ्टी 24,219 के आसपास क्लोज हुआ है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में 24,000, उसके बाद में 24,200 और 24,100 का लेवल है, और कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 24,300, 24,200, 24,500। यानी जो रेंज जो निकल के आ रही है वो 24,000 से 24,500 के बीच की रेंज निकल के आ रही है। कल एक्सपायरी है तो एक बड़ा मूव आने की संभावना दिखाई दे रही है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है मार्केट में। नो डाउट शॉर्ट बहुत ज्यादा किया हुआ है क्योंकि मार्केट सभी को यही लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन कल एक्सपायरी है, अनएक्सपेक्टेड मूव आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए आप अपना कोई भी ट्रेड लें वो पूरा कॉशियस होकर लें, बगैर कंफर्मेशन के कोई भी ट्रेड लेने से बचे। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में गिफ्ट निफ्टी अभी 24,175 के लेवल के ऊपर है, 35 अंकों की कमजोरी दिखा रहा है, जबकि डाउ जोन्स 53,429 के लेवल के ऊपर है, 152 अंकों की मजबूती दिखा रहा है। और यूरोपियन मार्केट में एक कंट्री प्लस में है, 2 कंट्री नेगेटिव में दिखा रहा है, एशिया पूरा का पूरा नेगेटिव है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो तो बेरिश है और अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, इनकी वजह से ही मार्केट में कमजोरी दिखाई दे रही है। उधर बैंक भी पूरी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि बैंक में आरबीआई की मीटिंग होने वाली है, रेट हाइक की संभावनाएं दिखाई दे रही है क्योंकि क्रूड का नीचे नहीं आना ये इन्फ्लेशन को बढ़ाने की पूरी संभावनाएं बना रहा है। जब तक क्रूड में कोई स्टेबिलिटी नहीं आती और क्रूड डाउन नहीं आता तब तक इन्फ्लेशन का डर हमेशा बना रहेगा। क्रूड खरीदा जा रहा है वो महंगा आ रहा है, महंगा आने की वजह से महंगाई का हर एक सेक्टर में इसका असर दिखाई देगा। तो मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जियोपॉलिटिक्स में यूएस और ईरान के बीच में तनातनी पूरी दिखाई दे रही है। उधर यूएस का कहना है कि वो जो भी कंट्रीज ईरान के साथ संबंध रखेंगे उन पर सैंक्शन लगाएगा, और उधर ईरान सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के ग्रुप को ज्वाइन करने की भी बातें चल रही है, जिससे पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो पूरा चेंज होता दिखाई देगा। क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान यूएस की साइड है, लेकिन अगर ये चारों कंट्री एक जगह हो जाते हैं तो फिर यह लगेगा कि पाकिस्तान यूएस के पाले से निकलकर अब अपना फायदा ईरान और सऊदी अरब के साथ देख रहा है। तो ये आगे वाला समय ही बताएगा कि क्या कंडीशन निकल के आती है। तो अब बात करते हैं 25 अगस्त 2026 के वो कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है जिनको ध्यान में रखकर अपने को ट्रेड करना चाहिए। तो निफ्टी 24,219 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। अगर निफ्टी 24,144 का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देती है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आते हैं वो 24,020 के बाद में 24,100
एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 24,000 का लेवल भी टूटता है तो 23,950, उसके बाद में 23,880 और 23,800 के लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 24,270 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो 24,310, 24,360, और अगर 24,360 भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 24,430, 24,530 तेजी के साथ आएगा और 24,600 तक का स्तर भी दिखा सकता है। यानी अभी तक की जो स्ट्रेटेजी लग रही है, जब तक 24,300 के आसपास या उससे ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो एक बुलिश कंडीशन दिखाई देगी। लेकिन अगर 24,300 पर पहुंचने के बाद अगर निफ्टी वापस नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है तो बड़ी गिरावट भी आ सकती है। इसकी संभावना से हम मना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मार्केट में पूरा अनसर्टेनिटी बना हुआ है। मार्केट जियोपॉलिटिकल न्यूज से भी चल रहा है और इन्फ्लेशन के डर से कहीं से भी पॉजिटिव न्यूज दिखाई नहीं दे रही है। अगर मार्केट में कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो वो एक बाउंस बैक ही बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट ऊपर के स्तर से सेलिंग आ जाती है और मार्केट वापस नीचे की तरफ आ जाता है। तो आगे भविष्य में देखना होगा कि क्या कंडीशन निकल के आती है। लेकिन अभी तक की जो कंडीशन दिखाई दे रही है वो सेल ऑन राइज की ही कंडीशन दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरा विश्व में बेरिशनेस आई हुई है और उधर कमोडिटी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर कमोडिटी मार्केट ऊपर चढ़ता है तो नॉर्मल कंडीशंस में इक्विटी मार्केट में कमजोरी ही दिखाई देती है। तो देखते हैं आगे क्या निफ्टी कैसा मूव लेता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो टाइमली मिलते रहे। थैंक यू।